सारथी, रथ तेज चलाओ। क्या हुआ दारू? महाराज, एक आसुरी जीव ने मार्ग रोक दिया है। इतना बड़ा जीव, कहीं ये कुछ और ही तो नहीं? आप कहें तो उसे मार दें। नहीं दारू, ये रहा आसुरी जीव, यही समाप्त कर दो इसे। जीवित नहीं छोड़ना इसे। रुक जाओ। क्यों मारना चाहते हैं आप इस जीव को? महाराज, ये जीव नहीं है, कोई असुर है, इसे समाप्त करना ही होगा। क्या इस जीव ने आपको कोई हानि पहुंचाई है? आप में से किसी पर आक्रमण किया है? नहीं महाराज। तो क्यों मारना चाहते हैं आप इसे? महाराज, ये असुरी जीव हमारे जीवन के लिए संकट बन सकता है। हाँ महाराज, इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बस। क्या आप लोग ये भूल गए कि एक निर्दोष जीव की हत्या करना एक घोर पाप है? क्या प्रमाण है आपके पास कि ये असुर है? कृष्णं नमामि गोविन्दं नमामि केशवं माधवं नाथ नारायणं गोपिका वल्लभं कृष्ण दामोदरं केशवं माधवं नाथ नारायणं गोपिका वल्लभं कृष्ण दामोदरं। स्वामी, ये तो वेशभूषा से किसी राज्य के राजा प्रतीत होते हैं, किंतु ये जीव के रूप में। हे राजा, आपको इस योनि में क्यों रहना पड़ा? क्या हुआ था आपके साथ? कृपया अपना परिचय दें। प्रभु, मैं इश्कबागु वंश का राजा निरुग हूं। उस काल में दान पुण्य करने में मेरे समांतर कोई नहीं था। एक दिन एक ऋषिवर अपने प्रिय गाय की देखभाल के लिए उसे मेरी गौशाला में रखवाकर साधना के लिए चले गए। कई मास व्यतीत होने पर भी वो वापस नहीं आए। एक दिन प्रभु, मैंने मेरी अनेक गायों के साथ भूलवश ऋषिवर की गाय को भी दान में दे दिया, किंतु जब वो वापस लौटे तो अपनी गाय को ना पाकर वो क्रोधित होकर बोले कि दान सदैव अपनी वस्तु का दिया जाना चाहिए, किसी अन्य की वस्तु को दान में देना घोर पाप होता है। और उन्होंने मुझे आसुरी जीव होने का श्राप दे दिया। हे प्रभु, उस दिन से लेकर आज तक मैं इस योनि में भटकने को विवश हूं, किंतु मेरे अहोभाग्य कि आपके द्वारा मेरा उद्धार हो गया। प्रभु, हे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ, आपसे एक विनती और है। हे राजा, आप अपनी भूल का प्रायश्चित कर चुके हैं। बताइए, क्या चाहते हैं आप? प्रभु, मुझे इस जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु, मुक्ति प्रदान कीजिए। जैसी आपकी इच्छा राजा। केशवं
हमें हमारी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए प्रभु। जगदीश हरे 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 द्वारिकाधीश। आइए देव। ग्रहण के समय की घड़ी निकल ना जाए, वचन दिया मिलन का जो वो ही टल ना जाए। ऐसे मिलन की चाह में मनवा हुआ धी, जैसे लक्ष्य पे लगना चाहे कमान से छूटा तीर। हमारी राधा तो जोगनिया हो गई है। लगता है मंत्र फेंक दिया है किसी मुरली वाले ने। हाँ, बस पूरे दिन कान्हा के नाम की माला जपती रहती है। मेरे कान्हा आएंगे ना? लो, ये तो काम से ही गई। अरे अरे भैया, बैलों को जरा शीघ्र हाको, हमें विलंब हो रहा है, शीघ्र पहुंचना है, गति बढ़ाओ। ब्रह्म सरोवर तीर। दारुक, रथ की गति और बढ़ाओ। अश्व है ये, कोई पुष्पक विमान नहीं जो आपकी मन की गति से चलने लगे। देवी, सूर्य ग्रहण के पूर्व अनेक तैयारियां करनी है, अन्यथा स्नान का लाभ नहीं मिलेगा। सारथी, और तेज चलो। सेनापति, हमारी द्वारका नगरी पर शत्रु कभी भी आक्रमण कर सकता है। क्या हमारे सैनिक किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? महाराज, नित्य युद्ध के अभ्यास और प्रतिदिन अस्त्र शस्त्रों के सार संवार के कारण हमारे सैनिक किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। हम प्रसन्न हुए। 8 शस्त्रों के नित्य वाद संवाद और सैनिकों का नित्य अभ्यास ही विजय पथ को प्रशस्त करता है। बस आप आदेश दीजिए महाराज। शत्रु सेना क्षण भर भी टिक नहीं पाएगी हमारे समक्ष। स्मरण रहे, हमें आक्रमण तब तक नहीं करना है जब तक शार्गु नरेश हमारे सामने ना आ जाए। द्वारका के दुर्गों पर सेना तैनात कर दीजिए सेनापति। साल्व नरेश की हर गतिविधि की सूचना हमें प्राप्त होनी चाहिए। महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की। उस ग्वाले को कदाचित ज्ञात नहीं कि मैं साब नरेशाल शिशुपाल का मित्र हूं। अन्यथा वो शिशुपाल का वध करने की भूल कदापि नहीं करता। समुद्र से घिरी द्वारका में बैठकर वो ये सोचता है कि कोई उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। मैं शल्वराज तहस नहस कर दूंगा उसकी द्वारिका को, तहस नहस। किंतु सर्वप्रथम मुझे उस ग्वाले का शीश काटना है। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए, बस एक बार। महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री
जगत गुरु परमेश्वरा गिरिराज धरण जगदीश, रुक्मणी जी पूजन चली प्रियपति द्वारकाधीश। जीवन संगिनी कृष्ण की, कृष्ण प्राण आधार, मुख पे आभा कृष्ण की, कृष्ण बने श्रृंगार, कृष्ण बने श्रृंगार, कृष्ण बने श्रृंगार। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे मेरे कान्हा की मुरली। राधा, राधा कहाँ जा रही हो? रुको, राधा, राधा रुको। क्या हो गया है तुम्हें? तुम कहाँ गुमसुम हो जाती हो? मेरे कान्हा, वो वहाँ वो बंसी। यहाँ कहाँ है तुम्हारे कान्हा? कौन जाने कि तुम्हारे कान्हा यहाँ आए भी है या नहीं। आए हैं, उन्होंने अपनी राधा को वचन दिया था कि वो आएंगे। राधा, अगर तुम्हारे कान्हा आए भी होंगे ना तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हाँ, और उनसे कहेंगे कि आपके भक्त राधा आपके प्रेम में बावली हो गई है। इतना भव्य शिविर, यही होगा कन्हैया का शिविर। हाँ, प्रतीत तो यही हो रहा है। पूछ लेते हैं। सुनिए, कहिए, क्या बात है? श्री कृष्ण का शिविर यही है ना? हमें उनसे मिलना है। आप यहाँ रुकिए, मैं सूचना भिजवाती हूँ। प्रनंदा को कहो महाराज को सूचित करे।
प्रणाम महारानी। प्रणाम द्वारकाधीश। प्रभु को ढूंढते हुए गांव से कुछ युवतियां आई हैं। कह रही हैं प्रभु से मिलना चाहती हैं। वो कोई और प्रभु को ढूंढ रही हो। किंतु वो महाराज का नाम लेकर पूछ रही थी। कह रही थी कान्हा से मिलना है। कह दो वो यहाँ नहीं है। जी प्रणाम। महारानी जी, आपने उनसे ऐसा क्यों कहा? हमें तो कुछ कुछ ईर्ष्या। हमारा आशय तो ये है कि हो सकता है कि वो युवतियां हमें ही मिलने आई हो। यहाँ कोई आपको ढूंढने आएगा या सूर्य ग्रहण पर पुण्य कमाने? ये कोई मथुरा या वृंदावन नहीं, ना ही द्वारका। अब क्या है? वो युवतियां हट कर रही हैं। कह रही हैं प्रभु से मिले बिना कहीं नहीं जाएंगी। देवी, अब आप स्वयं ही जाकर पूछ लीजिए कि वो युवतियां मुझसे मिलना क्यों चाहती हैं। बस एक बार श्री कृष्ण मिल जाए तो उनसे अपनी राधा के बारे में सब बता देंगे। द्वारकाधीश से क्या काम है? जी आप, वो हमें उनसे क्या काम है? मुझे बताओ। हमें उन्हें सूचना देनी है कि कोई है जो उनकी महान भक्त है। दिन रात बस उन्हीं के नाम की माला जपती रहती है, जिसका हृदय उनके ही नाम से स्पंदित होता है। उनके मिलन की आस ही उनके जीवन का उद्देश्य है। मिलन की आस? ऐसा कौन हो सकता है जो द्वारकाधीश की मिलन की आस में जीता है? भक्ति या? कहाँ है श्री कृष्ण? हमें उनसे भेंट करा दीजिए। तुम जिसे ढूंढ रही हो ना, वो यहाँ नहीं। तुम जा सकते हो। हो राधा, कब तक यूं बार भीतर करती रहोगी? चलो अब हट छोड़ो और चल के कुछ खा लो। मेरे कान्हा के बारे में कुछ पता चला? क्या कहा उन्होंने? कुछ बोला? बोलो ना, क्या बोले वो? नहीं राधा, द्वारिकाधीश नहीं मिले। हम मिलेंगे जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। हम कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर तुम्हें मिलेंगे। हम मिलेंगे जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। हम कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर तुम्हें मिलेंगे। नहीं राधा, द्वारिकाधीश नहीं मिले। हो सकता हो वो शायद आ ही ना हो।
राधा राधा राधा